Good morning, everybody. Good morning, sir. Today we are going to study a very beautiful poem, My Song. My Song को हिंदी में क्या कहेंगे? मेरे गीत। लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को हम सब जानते हैं। किस चीज की वजह से जानते हैं सबसे पहले? हाँ, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम उन्होंने लिखा है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम जान लेते हैं। फैक्ट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज नोन फॉर हिज पोएट्री, प्लेस, नॉवेल्स, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स। ही वॉज बोर्न इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता। अभी हम क्या कहते हैं उसे? कोलकाता। ऑन 7th May 1861. He was the first European to win the Nobel Prize in Literature, specifically for his collection of poems. गीतांजलि नाम सुना है? गीतांजलि नाम सुना है ना? He also composed the national anthems of India and बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम है वो किसने कंपोज किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी पोएम लिखी है। अभी इस पोएम में क्या है वो हमें अच्छे से समझना है। माय सॉन्ग। अभी इस पोएम की अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तुम्हें, तो ये पोएम एक माँ अपने बच्चे को कुछ कह रही है, कुछ बता रही है कि मेरे जो सॉन्ग है, मेरे जो गीत हैं वो तुम्हें किस तरीके से मदद करेंगे। तुम कोई राह पे चल रहे हो, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मेरे गीत कैसे तुम्हें काम आएंगे, मेरे गीत कैसे तुम्हें दिशाएं बताएंगे। वो सारी बातें यहाँ एक माँ अपने बच्चे से कह रही है। समझने वाली बात यह है कि अगर तुम्हें ये पोएम अच्छे से समझनी है तो तुम्हें अपने आप को इस पोएम में रिलेट करना होगा। क्या करना होगा? ये सोचो कि तुम्हारी माँ ये सारी चीजें तुम्हें बता रही है। ये पोएम में जो माँ एक बच्चे को कह रही है, तो सोचो, इमेजिन करो कि तुम्हारी माँ ये सारी चीजें तुम्हें बता रही है, तो क्या होगा? जो ये पोएम में जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, जो भावनाएं प्रकट हो रही है, वो बहुत अच्छे से तुम समझ पाओगे, है ना? गहराई से जान पाओगे कि ये पोएम कहना क्या चाहती है ना? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम क्यों लिखी। आया समझ में? तो स्टार्ट करें हम पोएम। फर्स्ट लाइन अगर हम पोएम की पढ़ते हैं, दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल वाइंड। अब ये जो वर्ड है सिमिलर दूसरे वर्ड जैसा है, विंड, है ना? इसे हम विंड भी पढ़ सकते हैं, वाइंड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये क्या पढ़ना है? वाइंड। क्या पढ़ना है? विंड का मतलब क्या होता है? विंड यानी हवा। विंड यानी क्या होता है? लेकिन ये लाइन अगर पढ़े तो दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल वाइंड। वाइंड यानी लेयर ऑफ कवर्स, जो कवर कर लेते हैं, है ना? एंड इट्स म्यूजिक अराउंड यू माई चाइल्ड, यानी जो ये मेरे गीत हैं वो तुम्हें कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हाँ। लाइक द फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव, यानी जो मेरे प्यार भरे हाथ तुम्हें जैसे कवर कर लेते हैं, वैसे ही ये जो मेरे गीत है वो भी तुम्हें कवर कर लेंगे। दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फॉरहेड लाइक अ किस ऑफ ब्लेसिंग्स। यहाँ फॉरहेड का मतलब क्या होता है? फॉरहेड यानी जो आईब्रो के ऊपर का जो तुम्हारा पार्ट है ना? हिंदी में कहते हैं ललाट। हिंदी में क्या कहते हैं? ललाट। तो दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फॉरहेड लाइक अ किस ऑफ ब्लेसिंग। किस ऑफ ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद रूपी चुंबन, है ना? तो ये जो मेरे गीत है वो एक आशीर्वाद रूपी चुंबन की तरह तुम्हारे फॉरहेड को टच करेंगे। कौन टच करेगा? सॉन्ग। कौन टच करेगा? सॉन्ग। ठीक है, तो तुम्हें इमेजिन करना है कि अगर तुम्हारी माँ तुमसे ये कुछ बात कर रही है ना, तो तुम्हारे मस्तिष्क में ये सारी बातें, ये सारे पिक्चर्स आने चाहिए। ठीक है, जब हम ये लाइंस को पढ़ते हैं, या इमेजिन कर सकते हो कि कोई माँ अपने बच्चे को माथे पे चुंबन कर रही है, तो वो पिक्चर तुम अपने माइंड में भी इमेजिन कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट लाइन अगर हम पढ़े, व्हेन यू आर अलोन इट विल सिट बाय योर साइड एंड विस्पर इन योर ईयर। अगर व्हेन यू सिट अलोन, अलोन यानी अकेले, अलोन यानी अकेले, व्हेन यू आर अलोन इट विल सिट बाय योर साइड, यानी जब अगर तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो क्या करेगा? मेरे गाने क्या करेंगे? तुम्हारे बाजू में आके बैठेंगे।
जब तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो तो क्या करेंगे, तुम्हारे बाजू में आके बैठेंगे। एंड विस्पर इन योर ईयर, विस्पर यानी कुछ बोलना, है ना, खामोशी से कुछ बोलना। व्हेन यू आर इन क्राउड, यानी तुम बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हो। इट विल फेंस यू अबाउट, फेंस का मतलब टू प्रोटेक्ट, फेंस का मतलब क्या होता है, टू प्रोटेक्ट, किसी चीज से रक्षा करना, किसी चीज से क्या करना, रक्षा करना। फेंस यू अबाउट विथ अलूफनेस, अलूफनेस का मतलब क्या होता है, लोनलीनेस, अलूफनेस का मतलब क्या होता है, अकेलापन। मतलब अब दो लाइन को हम अगर साथ में समझने की कोशिश करें तो हमें ये समझना है कि अगर तुम अकेले हो, जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ये जो मेरे सॉन्ग है वो क्या, किस चीज का काम करेंगे, तुम्हारे बाजू में आके बैठेंगे, है ना, तुम्हें कंपनी देंगे, तुम्हें अकेलापन महसूस होने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हो, तुम्हें अकेलापन चाहिए, है ना, ये शोर शराशर सब दूर हो जाना चाहते हो, तो क्या होगा, इट विल फेंस यू अबाउट, तो वो सारे भीड़ भाड़ से तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें अलूफनेस यानी वो अकेलापन देंगे जो तुम चाहते हो। ठीक है, तो ये दोनों लाइन को बहुत अच्छे से समझना है। माई सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू योर ड्रीम्स, तुम्हारे जो सपने हैं, तुम जो सपने देख रहे हो, वो सपनों को पंख कौन देगा, मेरे सॉन्ग, वो सपनों को पंख कौन देगा, मेरे सॉन्ग। इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट, ट्रांसपोर्ट योर हार्ट यानी तुम्हारे दिल को एक जगह से कहीं और लेके जाना, इमेजिन करना है। ठीक है, अगर कोई सपना देख रहा है तो उसकी कोई लिमिट होती है, हम जो भी ड्रीम्स देखते हैं उसकी कोई लिमिट होती नहीं है। ठीक है, तो तुम जहां जाना चाहते हो वहां ये मेरे सॉन्ग्स तुम्हें लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे ड्रीम्स है उसके विंग्स कौन बन चुका है, सॉन्ग्स, राइट। इट विल ट्रांसफर योर हार्ट टू द वर्ड्स ऑफ द अननोन, जो चीजें तुमने अभी तक अनुभव नहीं की है, जो चीजों के बारे में अभी तक तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, वो सारी चीजों का अनुभव तुम्हें कौन करवाएगा, मेरे सॉन्ग, वो सारी चीजों का अनुभव कौन करवाएगा, मेरे सॉन्ग। ठीक है, इट विल बी लाइक द फेथफुल स्टार, अब यहाँ फेथफुल स्टार का मीनिंग क्या है, द नॉर्थ स्टार। अभी नॉर्थ स्टार को हिंदी में क्या कहेंगे, नॉर्थ में एक तारा होता है, कौन सा तारा होता है, नाम क्या है उसका, ध्रुव तारा। कौन सा तारा, ध्रुव तारा, है ना। तो यहाँ बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने कि इट विल बी लाइक द फेथफुल स्टार ओवरहेड व्हेन डार्क नाइट इज ओवर योर रोड। सिंपल मीनिंग में अगर ये लाइन को समझे तो जब तुम अंधेरे में कहीं जा रहे हो, है ना, मुसाफरी अगर कोई कर रहा है तो अंधेरे में दिशा पता करना, डायरेक्शंस पता करना बहुत मुश्किल होता है, तो सब किसकी हेल्प लेते हैं, तारे की। और वो कौन सा तारा, ध्रुव तारा, क्योंकि वो हमेशा कहाँ पर होता है, नॉर्थ में। कहाँ पर होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शंस का पता कर सकते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है ना। कंपास अगर ना हो तो हम ध्रुव तारे को देख के कर सकते हैं। लेकिन अगर डीप मीनिंग में अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर इस लाइन से ये कहना चाह रहे हैं कि माँ अपने बच्चे को ये कह रही है कि तुम्हारे रास्ते में भले कितनी ही मुश्किलें आ जाए, तुम्हारे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, अगर तुम्हें कोई अच्छा डायरेक्शन ना दिखे, है ना, सही दिशा ना दिखे, तो दिशा दिखाने का काम कौन करेगा, हाँ, ध्रुव तारा वो रेफरेंस है। ध्रुव तारा क्या है, रेफरेंस। वो ध्रुव तारा वाला काम कौन करेगा, गीत। जो माँ जो गीत कह रही है, वो गीत जो है, वो ध्रुव तारा जो रात को काम करता है मुसाफिर को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का, वैसा काम मेरे सॉन्ग करेंगे। जब भी तुम्हें कहीं पे भी परेशानी हो, मुश्किलें आ जाए, तब ये जो मेरे गाने हैं वो तुम्हें पहुंचाएंगे या तो फिर मदद करेंगे। माई सॉन्ग विल सीट इन द प्यूपिल्स ऑफ योर आईज, प्यूपिल्स यानी आंखों की जो पुतलियां होती है ना अंदर, उसे प्यूपिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ। तो माई सॉन्ग विल सीट इन द प्यूपिल्स ऑफ योर आईज एंड विल कैरी योर साइट इनटू द हार्ट ऑफ थिंग्स। हार्ट ऑफ थिंग्स यानी किसी चीज की गहराई में जाकर देखना, किसी चीज के जड़ तक पहुंचना। तो ये जो मेरे गाने हैं, मेरे सॉन्ग जो हैं, वो तुम्हारे आंखों में इस कदर बस जाएंगे कि अगर तुम सिर्फ देख ही ना पाओ,
उसे अच्छे से समझ भी पाओ। किसी चीज को अगर तुम्हें जानना है तो उसकी महत्वता को समझो, उसके जड़ तक पहुंच के उसकी जानकारी प्राप्त कर सको। दुनिया को देखने का तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। और वो हेल्प कौन करेगा? मेरे सॉन्ग। वो हेल्प कौन करेगा? मेरे सॉन्ग। और यहाँ पे जो डार्क नाइट लिखा था उसका मीनिंग क्या होता था? मुश्किल। अगर रेफरेंस अगर देखें, डार्क नाइट का रेफरेंस क्या था? मुश्किल, है ना। डार्क नाइट का मतलब क्या है? मुश्किल। अगर रास्ते में बहुत सारी मुश्किलियां हैं तो उसे किस चीज से रेफरेंस किया गया है? डार्क नाइट। एंड व्हेन माय वॉइस इज साइलेंट, व्हेन माय वॉइस इज साइलेंट इन डेथ, यानी कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, है ना, मेरी जो आवाज है वो चुप हो जाएगी। माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट, तब मेरे जो ये गाने हैं, मेरे जो ये गीत हैं, वो तुम्हारे लिए बात करेंगे, है ना। तुम्हारे ये जीते जागते मन में तुमसे बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मेरी आवाज जो है वो बंद हो गई होगी। ठीक है। तो लास्ट में भी उन्होंने क्या कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ये मेरा फिजिकल अपीयरेंस तुम्हारे साथ नहीं होगा, तब कौन काम आएगा? माय सॉन्ग, यानी मेरे गीत तुम्हें काम आएंगे, वो तुम्हारे साथ हमेशा बात करते रहेंगे। तो ये जो पोएम थी वो रविंद्रनाथ टैगोर की वन ऑफ द फेमस पोएम्स है, पोएम में से एक है। ठीक है। उन्होंने माँ अपने बच्चे को क्या सलाह देती है, अगर ये पोएम को ऐसे दूसरी तरीके से समझना है तो हम एज अ सलाह, माँ कोई सीख दे रही हो, कोई सलाह दे रही हो कि अगर बच्चा कोई कुछ भी तुम्हें परेशानी आए तो तुम्हें गाइड करने के लिए कौन है? माय सॉन्ग। इसे हम अलग तरीके से भी रेफरेंस में ले सकते हैं। हमारे जो माँ बाप जो हैं, है ना, जो हमें बातें कह गए हैं, है ना, या बातें कहते रहते हैं कि आगे जाओगे, ये परेशानियां आएंगी तो तुम्हें इस तरीके से काम करना है। तो ये जो पोएम है इस रेफरेंस में भी आप ले सकते हो कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो हमें हमारे जो बड़े हैं उनकी बातें याद आती हैं कि हाँ इन्होंने ये कहा था तो हमें ये करना चाहिए। ठीक है। तो ये पोएम से हमें ये सीखना है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा सबको। पोएम समझ में आई, है ना। बहुत अच्छी पोएम है ना, जिसमें भाव प्रकट होता है एक माँ के बच्चे के प्रति। ठीक है। तो यहाँ हमारी ये पोएम फिनिश होती है। थैंक यू।